एनी जी अम्मा, सुबह सुबह तैयार, बच्चा कहीं जा रहा है? अम्मा कल रात बताया तो था मैंने आपको, आज मेरी एडमिशन शीट लग रही है, वही देखने जा रही हूँ। भूल गई, सॉरी। तुमने भाभी को बताया है नहीं? इसकी फिक्र ना करे, फाखर ने बात करनी है पक्का। तुम्हें पता है ना वो बुरा मान जाती हैं, लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि फर्स्ट से शोहर मिला है जो तुम्हारी सपोर्ट करता है ना? अम्मा अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में ना मेरा एडमिशन हो जाए। वैसे तो मैंने 3 कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, लेकिन मेरा दिल है कि हाई टेक इंजीनियरिंग में ही हो। इंशाल्लाह। मुझे अपनी गुड्डे की मेहनत पर और अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ है नहीं, पढ़ाई हासिल करने की अहमियत का अब अंदाजा होता है। काश मैं भी अपने लिए कुछ कर पाती, अगर पढ़ लेती तो। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो आगे जाएगा, कामयाब होगा। जज़ाकल्लाह अम्मा, चले मैं निकलती हूँ, ठीक है, वरना बहुत देर हो जाएगी। ओके, मदद कीजिएगा। इंशाल्लाह, बेफिक्र होके जाओ। लाफिज लाफिज। भाभी, हाँ मिठाई लाई थी आपके लिए। हाँ अच्छा, नहीं शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं मीठा ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन शुक्रिया। कोई बात नहीं, मीठा नहीं खाएंगी तो उससे कोई खुशी कम थोड़ी ना हो जाएगी। भाभी मैं सोच रही थी कि हमारा फाखिर माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अक्लमंद है, बहुत तरक्की करेगा कारोबार में। अगर हबीब का साथ रहेगा उसके साथ तो कुछ बेहतर सीख पाएगा। हबीब तो दिल से यही चाहते हैं कि फाखिर बस सारे बिजनेस को अच्छे से संभाल ले, और अपने तजर्बे से अगर उसे कुछ सिखा पाएंगे तो उन्हें खुशी होगी। वैसे ऑफर्स बहुत आई हुई हैं हबीब को। अच्छा, मेरी कजिन है, उन्होंने भी जॉब का कहा और पीछे पड़ गए कि बस किसी तरह वो आ जाएं काम पे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा ख्याल है हबीब को तुम्हारे कजिन का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी हुई। लाओ इस बात पे मुंह मीठा करा ही दो। अब मैं करा देती हूँ। लीजिए, बहुत मुबारक हो। तुम हिम्मत नहीं हारोगी, तुम्हें अब बहुत सारा पड़ता है ये ख्वाब पूरे करने। बहुत आगे जाना है मेरा बच्चा। अम्मा ने बड़ी अम्मा से वादा तो कर लिया, लेकिन फिर मैं घर के काम और पढ़ाई साथ हैंडल नहीं कर पाई तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी माँ है ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना है यानी, समझी तुम? ऐसे हुई मुझे आता ही क्या है, रोटी सालन कपड़े बर्तन धोना तुम्हारे हिस्से का भी करने। माँ मेरी बात सुनो, तुम्हारी ख्वाब अब हम दोनों के ख्वाब हैं। सुन रही हूँ, और तुम्हें हम दोनों के ख्वाब पूरे करने होंगे, समझी? आजे भाई, आराम से, अपना ही घर समझे। आइए आइए। ये कौन है? इस घर के होने वाले दामाद। हाँ, भी तो बताया समीना भाभी, इस घर के होने वाले दामाद हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तमाशे की क्या बात है? अब आपकी तो कोई बेटी है नहीं, और फहमी और साइका की भी शादी हो गई है, तो
फाइजा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, मेरे और हबीब के होने वाले दामाद हैं। ऐसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? छोटी है बच्ची मेरी, पागल तो नहीं होगी? भाभी क्या कह रही है ये? किस हैसियत से, किस हैसियत से तुम ये बकवास कर रही हो? तुम होती कौन हो फाइजा की जिंदगी का फैसला करने वाली, उसकी शादी का फैसला करने वाली, उसका नाम भी लेने वाली? हैसियत की क्या बात आ गई इसमें? मैं सौतेली हूँ लेकिन माँ तो हूँ ना उसकी। और मैंने कोई फैसला समीना भाभी अपने ओन पे नहीं किया, हबीब से पूछ के किया हर फैसला। समीना भाभी बुराई चाहे नहीं, सुहेल अकरम नाम है इनका, मोबाइल की शॉप है, अपना कारोबार है, अच्छे खाते कमाते। आप मेरी बात सुने, देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी बच्ची अपने घरों में सुकून से रहे, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, कोई सास नंद वाली टेंशन भी नहीं होगी हमारी फाइजा को, अकेली राज करेगी समीना भाभी। बकवास बंद करो हबीब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लेकर निकलो यहाँ से इसको, नहीं करनी मुझे अपनी बच्ची की शादी। समझी तुम? भाभी देखे इसको। ये क्या बकवास है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इजाजत से हो रहा है? इस औरत से कहो इन साहब को लेकर यहाँ से निकल जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे कैसे निकाल सकती हैं मुझे? भाई मैं एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हूँ, कोई राह चलता नहीं हूँ। आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी है शादी, समझे आप? हबीब छोटी सी बच्ची है, वो छोटी है, फाइजा की उम्र तो देखो। एक गलती कर चुके हैं ना, ये इन दोनों की जिंदगी को दाव में लगा चुके हैं हम। तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है, दिल को ठंडक नहीं मिली है, एक और गलती करना चाहते हो तुम? ऐसा नहीं होगा, छोटी है वो बहुत। छोटी है तो क्या हुआ? मैं बच्चियों की जिम्मेदारी जितनी जल्दी निमट जाए उतना बेहतर रहता। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि बस अब्बा बस, सी जिंदगी दाव पर लगा कर आपके दिल में ठंडक नहीं पहुंची जो आप फाइजा के साथ भी यही करना चाह रहे हैं। हम इसका ना अपने हाथों से गला घोट डाले, यही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इज्जत पे अड़े हुए हैं ना, ये याद रखिएगा, इस घर से बारात नहीं छना से निकलेंगे वो भी। तो चलो यहाँ से फाइजा। बेशर्म हो तुम। अरे मेरी बेइज्जती हुई है यहाँ, मैं देख लूंगा सबको। ससुराल है आपका, चीख क्यों रहा है? मेरी बात एक मिनट रुकिए मेरी बात सुनिए। ये ससुराल है ना, ये ऐसे नहीं चीखते। अरे कैसा ससुराल? नहीं ऐसा ना कहिए, मैं बात करती हूँ ना, सबसे मैं मनाती हूँ। आपको मेरे हालात का अंदाजा नहीं है भाई, अब थोड़ा टाइम दीजिए ना। आप तो अच्छे खासे नेक इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप फाइजा के लिए। और शायदा वो तो मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। आप परेशान ना हो, मैं मनाती हूँ ना सबको। बेहतर है कि मना लें, क्योंकि जो मैं ठान लेता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। सुहेल भाई मैं ये कह रही हूँ कि मैं खुद दूसरी बीवी हूँ ना इस घर में, मुझे अपने कदम जमाने में थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पे, लेकिन मैं फाइजा के बाप को आपके हक में कर लूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। आपसे ही शादी होगी फाइजा की। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपको जो करना है वो जल्दी करें, मैं कल कॉल करूंगा आपको। जी 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 बेहतर, शुक्रिया भाई। फाइजा तुम रोना तो बंद करो, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं कैसे ना डरूं? नहीं अब्बा मेरी शादी करवा देंगे उससे, मुझे नहीं करनी शादी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा फाइजा। नहीं अब्बा ने तुम्हारी शादी करवाई थी ना, रोकने की कोशिश की थी ना, और नहीं आखिर तुम तो यहाँ रहती हो फाकिर के साथ, मेरा क्या होगा? मुझे तो घर से निकाल देंगे, मैं यहाँ थोड़ी ना रहूंगी, मैं अकेली हो जाऊंगी वहाँ पे, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी तरफ देखो फाइजा, मेरी तरफ देखो फाइजा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारी शादी। तुम कुछ नहीं कर सकती है नहीं, करवाई थी ना मैंने तुम्हारी शादी, जबरदस्ती रोकने की कोशिश की थी ना, नहीं रुके वो, इसी तरह मेरी भी शादी करवा देंगे वो। मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी। मेरी बारी में बात अलग थी, क्योंकि मेरी बारी में सारे घर वाले एक तरफ थे, तुम्हारी बारी में सारे घर वाले खड़े हैं ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तो मना लेंगे उन सबको,
और अगर नहीं भी माने तो को क्या फर्क पड़ता है, वो तो करवा देंगे मेरी शादी उससे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। फैजा, कोई तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा हो या ना खड़ा हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं तुम पे ये जुल्म नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी फैजा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी।